सबसे पहले तो शिवरात्रि के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामना। सत्य के प्रांगण में आप सत्य की इच्छा से चलकर आए हैं। वो सत्य क्या है? संत ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो आज आप लोग सत्य के प्रांगण में आए हैं, यानी शिवालय में आए हैं। शिव का भाव प्राप्त करने, शिव को वरण करने। आज का ये शिवरात्रि का पावन पर्व हम सभी संत के चरणों में मना रहे हैं और अपने जीवन को पावन कर रहे हैं। शिव रूपी व्रत करना सार्थक होगा जब हमारे अंदर में इच्छा रहेगी भावों की माला पहनने की, भावों का हार पहनने की, भावों का हार बनने की, क्योंकि हमारे सद्गुरु देव भावयोगी संत हैं और भाव नहीं है तो प्राणी तुच्छ है, संकीर्ण है। भाव ही तो काम करता है ना। आप बड़े बड़े कार्य हाथों से कर सकते हो लेकिन भाव अच्छा नहीं है। जैसे हम घर में किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं और अंदर में मन का भाव तो एकदम खराब है पर हाथों से जबरदस्ती करना पड़ रहा है, उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा? भगवान तो भाव देखते हैं, हम तो विदुर जी भाव के भूखे। बिना भाव रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। तो भाव का हार पहनने की चाहे कि आज शिवरात्रि का व्रत है, हे प्रभु मेरा भाव ऐसा बना दो जैसा आपका है। और जब भाव आएगा तो एक युक्ति आएगी कि संत के चक्षु में चक्षु डालकर देखने से अपनापन प्राप्त होगा। आप किसी भी चालाक व्यक्ति के चक्षु में चक्षु मिला के 1 सेकंड भी देख लोगे, आपका अंदर का भाव खराब हो जाएगा। इसलिए हर किसी व्यक्ति की आंखों में आंख डाल के ज्यादा देर नहीं देखना चाहिए। और पवित्र जो है, परम पवित्र, उनकी आंखों में आंख डाल के बात करोगे तो आपका भीतर का भाव परायापन का खत्म होके अपनापन आएगा। आज का जो ये शिवरात्रि का मिलन है, इसमें प्यार और दुलार दोनों समाहित है। आपको पता भी चल जाएगा जब आप भीतर से एकदम पवित्र हो जाओगे। शिव का भाव ही पवित्रता का है। काम का क्या काम, काम भी भस्म हो जाता है शिव के पास तो। हम सभी उपवास कर रहे, सबने किया होगा उपवास तो करीब करीब, लेकिन आज का ये उपवास संत के सामीप्य का विकास करेगा और लघुता के भाव से ऊपर उठकर महानता के भाव को प्राप्त कराएगा। सामीप्य का विकास और सामीप्य से लघुता दोनों मिलती है। आपको कैसा सामीप्य मिल रहा है ये तो आपको अनुभव होना भी चाहिए। सत्संग में आने से पहले अनुभव नहीं होता है। हमें कोई चालाकी सिखाता हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सत्संग में आने के बाद में सोचते हैं भगवान इसे दूर रखना, सारा भाव ही खराब हो जाएगा।
शिव का अवतार ही हनुमान जी, रुद्र अवतार। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बसी राखे हु राम। पवन सुत ने भगवान का नाम स्मरण करके क्या किया? अपने वश में कर लिया। अपनी भावना में राम का नाम स्मरण, प्रतिपल स्मरण करके श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम को अपने वश में करके अमरता की भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। शिव का अवतार है पर फिर भी भक्ति सिखा रहे हैं। ऐसी ही पावन पवन भावना हमारे भाव योगी संत जो शिव रूप में प्रत्यक्ष है हमारे सम्मुख रहकर, हमारे अंदर पावन, अपने पावन भावों को हमारे ऊपर उद्वेलित करके हमें अपने भावों की विभूति से स्वच्छ और निर्मल कर रहे हैं। और जो रोज सत्संग में आ रही है वो अपने आप से प्रश्न कर सकती है कि पहले का जीवन कैसा था और अब जीवन कैसा बन रहा है। समझ खुलती है, स्वच्छ रहना आता है भीतर से, भाव में परिवर्तन आता है। क्योंकि संत क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं संत, और ये देते भी हैं हमारे गुरुदेव। जीवन ही हमारा पावन निर्मल पवित्र नहीं है तो फिर हम अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे। हमारे पास कितना भी ऐशो आराम रहो, चाहे नींद नहीं आ रही है चिंता से तो एसी चाहे कितने भी डिग्री पे चलाओ, शरीर ठंडा कर देगा, नींद नहीं आएगी, दिमाग में चढ़ जाएगी। और यदि शांत है तो एसी की जरूरत, पता ही नहीं चला लाइट चली गई क्या। वो जीवन बनता है सत्संग में आकर के। जीवन को ही निर्मल बनाना जरूरी है। निर्मल जल पीना, नहीं पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध आहार लेना, नहीं तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन हमारा मन बीमार है, तन स्वस्थ है तो मन बीमार है, मन बीमार है तो तन से आप चाहे कोई भी कर्म करो, सफलता कैसी दिलाएगा? आप सत्संग में बैठे हो, मन बीमार है तो अरे बाबा चलो रे यहाँ से, क्या जी घुट रहा, आपको दम घुटेगा अच्छी बातों से। देखो जिसके मन में पाप भरा हुआ है उसको अच्छी बात नहीं लगती भगवान की, उसको तो बुराई की बात अच्छी लगेगी। तो सत्संग में आने के बाद में अंतःकरण पवित्र होता है और वो कोई और नहीं देख सकता, या तो आप देखोगे या फिर भगवान को पता रहेगा। आज तो सदगुरुदेव ने प्रत्यक्ष अनुभव कराया मुझे, और मैं देख भी रही हूं कि भावयोगी संत ने तिथि और नक्षत्र अपने अनुसार करने में, हमारा अपने अनुसार हमारे तिथि नक्षत्र बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और हमें क्या सिखा रहे हैं? हर एक प्राणी के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना, वो भी स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं, सर्वहिताय के लिए। और ये तो मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है इष्ट की कृपा के बिना। आज का ये जो एहसास हो रहा है कि आज का ये जो पावन मिलन है, आज का ये पावन दिन है, ये हमारे पुण्य कर्मों का, साधना का फल है। आज के इस शिवरात्रि के सत्संग से हमारा मानसिक स्तर अहिंसा का बनने जा रहा है।
बन गया और बनने जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा खुद को भी भाव रखना होगा। हिंसा का तो था ही मानसिक स्तर, हमारा मानसिक लेवल ही तो ऊंचा होना चाहिए। आप बाहर से बहुत टिप टॉप होके आ गए पार्लर जाके, बहुत अच्छी साड़ी पहन ली, लेकिन आप बात करोगे तो कहेगा अरे छोड़ो ना इसको, बोलो। आप एक बच्चे को भी बच्चा नहीं समझोगे, उनको उसके भी चांटा लगा दोगे। आपका बच्चा बदमाशी करे तो बादशाह, दूसरे का करे तो शैतान। बच्चे तो बच्चे होते हैं, ऐसे ही संत के लिए तो बड़े हो छोटे हो सब बच्चे हैं। वो कोई नहीं देखता ये कैसा है, कितना पढ़ा लिखा है, क्या एज है, किस वर्ण का है, वो तो खाली एक दिल देखता है। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए भक्ति को प्राप्त करने की। हनुमान जी शिव का अवतार, फिर भी हनुमान जी के आधार है क्योंकि शिव का अवतार है? उन्होंने भक्ति सिखाई हमें, अमरता का, अमरता की भक्ति प्राप्त की। आज कलयुग में उनकी पूजा हो रही है शिव जी से भी ज्यादा। और राम विष्णु भगवान का अवतार, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। हनुमान जी के जैसी जिज्ञासा हमारे अंदर होगी प्रभु को अपने वश में करने की। अरे गुरुदेव को वश में करना तो बहुत आसान है, वो तो अपने हाथ में लेने के लिए उत्सुक है, पतवार है, कोई दे तो सही, कोई परित्याग तो करे अपने अभिमान का। अभिलाषा तो रखे अभिमान को त्याग करने की, छोड़ने की। आते ही बस ये दे दे, 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 अन्न दे दे, धन दे दे, लक्ष्मी दे दे, दीदा दे दे, गाड़ा गोडा दे दे, काया माया का सुख दे दे, हैं, पीर शास्त्र को सुख दे दे, भाई भतीजा का सुख दे दे, हैं, सारी दे दे मेरे को तो। फिर अमर कैसे होगे? अमरता की भक्ति मांगो, ये क्या मांगा? भक्ति दे, शक्ति दे, ज्ञान दे, विवेक दे, ये तो मांगो। बताओ आप, बस यही मांगते रहे, भगवान कहे तथास्तु, फंस गई माया में, फिर जन्म। मनुष्य जीवन मिला है तो हमें दोबारा नहीं आना पड़े, सब कुछ करो, सब कुछ मांगो, लेकिन आपने कुछ के लिए सब कुछ को गंवा दिया। ये तो कुछ है तो सब कुछ छोड़ के जाना है हमें। ये जो कहते हैं ना हमारे पास इतना सब कुछ है, लेकिन आपको शांति तो ये कोई नहीं दे रहे। भगवान ने भी, जब सती ने आत्मदाह किया तो भगवान भी एकदम अवसाद में चले गए, विषाद में चले गए। तभी तो ताड़कासुर ने कहा कि शिव का संतान होगी ना वही मेरा वध करेगी। उसको पता है कि अवसाद में चले गए, सती गई, जल गई, अब कौन शादी करेगा? भगवान की लीला को कोई जान सकता है क्या? वो तो लीलाधारी है। सत्संग में आके हमें पता है कि कब बादल आ जाएंगे, कब बरसात हो जाएगी, और कब हवा के साथ उड़ के कहीं और चले जाएंगे। पुष्प की अभिलाषा होती है प्रभु के चरणों में चढ़ने की, पर एक भक्त की अभिलाषा होती है प्रभु से मिलन की। हनुमान जी की अभिलाषा श्री राम से मिलन की। हमारी अभिलाषा होनी चाहिए। हमें अभिलाषा ने, महत्वाकांक्षा ने अपने अंडर में कर लिया। इसी कारण हम शुभ कर्म नहीं करके अपना मंगल नहीं कर पा रहे हैं। जो शुभ कर्म करेगा उसका मंगल स्वतः होगा, कहना नहीं पड़ेगा। अपने कल्याणकर्ता ईश्वर से दृढ़ जिज्ञासु होकर के, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के, और प्रार्थना करें, अनुरोध करें भक्ति के लिए। भक्तों के जैसे जब अनुरोध करेंगे तो समझ में आएगा, हाँ
मेरे सदगुरुदेव ने, मेरे भाइयों की संत ने हमारे जीवन को, जो अंधकार में पड़ा हुआ था, उन्हें प्रभात की प्रकाश में लाकर और सत्संग के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा बना रहे हैं। तो सदगुरुदेव की कृपा से ही हम ये शिवरात्रि का सत्संग कर रहे हैं। और जो हम ये सत्संग करके भाव ले रहे हैं वो है सनात का भाव। पहले हम डरते थे कि हमारा कोई नहीं है, पता नहीं कब छूट जाए। अब सनात का भाव आया है और धैर्यवान का पाठ रोज गुरुदेव नया पढ़ाते हैं कि जो हो रहा है मेरी निगाह में हो रहा है। सनात हैं हम, अब अनाथ नहीं है। इस संसार में आए तो अनाथ थे सब कुछ के होते भी, लेकिन आज हम सनात हैं। क्यों? ये एक ऐसा परम पिता है, ऐसा रक्षक है जो कभी हमें छोड़ के नहीं जाएगा। ऐसा परम पिता है ये। तो हम सत्संग, शिवालय, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, सब महातीर्थ सत्संग को मानते हैं और अनुभव भी किया है कि यहाँ पे संगम होता है, संगम का स्नान होता है भक्ति रूपी गंगा का। संत रूपी शिव का, संत रूपी राम का और आत्मा रूपी पार्वती का संगम होता है, मिलन होता है। बस चाहे होनी चाहिए। जैसी आपकी मांग होगी वैसी ही संत चाहे पूरी करेंगे, हमारे भाव योगी संत। और आज जिस बच्ची का जन्मदिन है वो भाग्यशाली है कि संत के चरणों में बैठकर आज के इस पावन पर्व पर और संत के चरणों में बैठ के अपना जन्मदिन मनवाने का लाभ ले रही है। और खिलाने का, पुष्प खिलता न ऐसे खिलने का और सुगंध फैलाने के लिए भावयोगी संत ने श्रृंगार किया है। तो हम सभी सत्संगी परिवार आज शिवरात्रि के दिन भव्य भाव की प्राप्ति करके जीवन को भव्य बना रहे हैं और बनाएंगे और बनाते रहेंगे। हमारे भावयोगी संत जो यहाँ आएगा, जीवन भव्य बना है। क्यों? क्योंकि यहाँ भावों से पूजा हुई है। कोई पूजा की थाली नहीं, कोई पूजा की सामग्री नहीं। पूजा की सामग्री संत के, जो हमने आज उपवास किया है, वो संत के समीप वास करने के लिए सामग्री क्या है? भाव और भक्ति। भाव और भक्ति की सामग्री से इस पर्व पे शिवरात्रि का हम सत्संग कर रहे हैं और करते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।